नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कुल्लू। कुल्लू का भूगोल मीन्स जियोग्राफी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कुल्लू के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है। तो कुल्लू के साथ अगर उत्तर की बात करूं तो लाहौल स्पीति, नीचे कौन सा लगता है, मंडी लगता है। मंडी के एक तरफ शिमला लगता है। शिमला के बाद थोड़ा सा किन्नौर लगता है, ठीक है। और किन्नौर के साथ क्या लगता है, आगे एक जगह कांगड़ा लगता है, ठीक है। लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर, कांगड़ा, वो मंडी, ये इतने जिले की सीमा लगती है। आगे मैं बात करूं कि जो कुल्लू क्षेत्र है, कुल्लू जो जिला है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने प्रांतों में बांटा गया है, छोटे छोटे क्षेत्रों में, जिनको हम क्या बोलते हैं, बजीरी। तो कुल्लू को 7 बजीरी यानी कि 7 प्रांतों में बांटा गया है, 7 बजीरियों में बांटा गया है। पहली है परोल, बजीरी परोल। वो क्षेत्र जो कुल्लू जो हेडक्वार्टर है, कुल्लू जो क्षेत्र है वो है बजीरी परोल, उसे कहते हैं बजीरी परोल। का पेपरों में आता है कि बजीरी परोल का क्षेत्र कौन सा है। अगला है रूपी क्षेत्र, जो रूपी बजीरी रूपी है। तो रूपी क्षेत्र कौन सा है, ब्यास नदी के बाईं ओर, ठीक है, और पार्वती वो सैंज नदी के मध्य। तो परोल कौन सा हुआ, कुल्लू हुआ। और रूपी कौन सा हुआ, ब्यास के कौन से बाईं ओर, और किसके, पार्वती वो सैंज नदी के मध्य का क्षेत्र कौन सा हुआ, रूपी क्षेत्र हुआ। अगला क्षेत्र जो है वो कौन सा है, लग महाराज। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है सरबरी खड्ड के दाईं ओर का। कौन सी, सरबरी के दाईं ओर। और साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो हिस्से आते हैं वो सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर भी किस में आता है, लग महाराज में। और साथ ही में ब्यास से लेके बजौरा तक, मीन्स बजौरा तक का जो क्षेत्र है, एक तो सुल्तानपुर, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, सुल्तानपुर किस बजीरी के अंतर्गत आता है, तो लग महाराज के अंतर्गत आता है। और साथ में कौन सा, ब्यास से लेके बजौरा तक। अगला जो है सराज। सराज जो है 2 भागों में बांटा गया, एक आंतरिक सराज और एक बाहरी सराज। तो इसको जो विभाजित करने का काम है वो कौन करता है, जलोड़ी दर्रा, ठीक है। तो जलोड़ी दर्रे की एक तरफ आंतरिक सिराज है और दूसरी तरफ बाहरी सिराज है। उसके बाद अगला जो है वो है लागसारी। तो लागसारी का क्षेत्र कौन सा है, ये पहले हमने पढ़ा, रूपी का क्षेत्र ब्यास के बाईं ओर। तो लागसारी का क्षेत्र कौन सा है, ब्यास के दाईं ओर, ठीक है। ब्यास के दाईं ओर का क्षेत्र जो है लागसारी का क्षेत्र है। और इसमें फोजल वो सरबरी नदियों के बीच का क्षेत्र भी किसके अधीन आता है, लागसारी। कौन कौन से, फोजल, फोजल नाला और सरबरी, ठीक है, इसके बीच का क्षेत्र भी किसके अधीन आता है, लागसारी के अधीन। अगला जो है वो बंगाल। तो इसमें कौन सा क्षेत्र आता है, छोटा बंगाल का क्षेत्र, ठीक है। अगला लाहुल। तो जो लाहुल का दक्षिणी भाग है, मीन्स कुल्लू का जो उत्तरी भाग है, वो आता है बजीरी लाहुल के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं कुल्लू की झीलें, तो सबसे पहले आप सिंपल सा याद रखिए कि कुल्लू में 10 झीलें हैं, ठीक है। ये नंबर आपको याद होना चाहिए, कितनी है, 10। सबसे पहले है भृगु लेक, भृगु झील, या इसको भृगुसर भी बोलते हैं। किससे जुड़ी है, ऋषि भृगु के साथ जुड़ी है। और जो इसकी ऊंचाई है भृगु झील की, नहीं सॉरी, ये जो है मनाली से 10 किलोमीटर दूर है। और यहां जाने के लिए हमें कहां से होके जाना पड़ता है, वशिष्ठ। वशिष्ठ क्या है, गर्म पानी का चश्मा है, वशिष्ठ चश्मे से होकर जाना पड़ता है। अगली झील जो है दशहर है, और इसकी हाइट कितनी है, 4200 मीटर, ठीक है। रोहतांग से 6 किलोमीटर दूर है ये। अगला जो है सरीताल। सरीताल कहां स्थित है, सरीजोत में, सरीजोत। और एक और बात याद रखिए, जो सरबरी खड्ड है वो यहीं से निकलती है, सरीजोत से ही, ठीक है, या सरीताल के पास से निकलती है,
ठीक है, तो अगर आपको आ जाए कि सरबरी खड्ड कहां से निकलती है, तो सरी जोत या सरी ताल के पास से। अगला है ब्यास कुंड। तो ब्यास कुंड जो है, ब्यास कुंड का आपको पता है, ब्यास कुंड से ब्यास नदी का उद्गम होता है, ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो है 3540 मीटर। और इसका नाम किस ऋषि के साथ जुड़ा है? ऋषि व्यास के साथ नाम जुड़ा है। अगला जो है मानतलाई। मानतलाई की हाइट कितनी है? 16,000 फीट। अब देखो, मानतलाई के लिए 3 दिन का ट्रैक है, ठीक है, मानतलाई के लिए। और मानतलाई से किस नदी का उद्गम होता है? पार्वती नदी का उद्गम। कहां से? मानतलाई से। अगली है द्योरी झील, ठीक है। द्योरी झील कौन सी घाटी में? ये सैंज घाटी में स्थित है। ऐसा पूछते नहीं, पर हमें नॉलेज होना चाहिए कहां स्थित है। सैंज घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है हंसा झील। अब हंसा झील क्या है? जहां पे हंसा झील है वहां पे एक साथ 2 झीलें हैं, दोनों कैसे लगती हैं? हंस के जोड़ों की तरह, जिसमें से एक झील जो है नहाने के लिए उचित मानी जाती है और दूसरी में नहाना निषेध है, ठीक है। उसके बाद हंसा के बाद जो नेक्स्ट है वो है सरवालसर। तो सरवालसर झील कहां है? बंजार में, बंजार उपमंडल में। बंजार उपमंडल में सरवालसर है। अगली झील है सरियोलसर झील, ठीक है। सरियोलसर झील जलोड़ी दर्रा के पास है। अब जलोड़ी दर्रा से होते हुए जाना पड़ता है। तो इस सरियोलसर झील के साथ एक दंत कथा जुड़ी है कि यहां पे जो राज है वो है एक बूढ़ी नागिन का, ठीक है। बूढ़ी नागिन ने एक चिड़िया है आभी नाम की, हल्के भूरे रंग की चिड़िया है आभी, उसकी ड्यूटी लगाई है कि झील के अंदर जो भी पत्ता, जो भी गंदगी गिरती है, चाहे पत्ता है, कागज है, कुछ भी है, वो चिड़िया क्या करती है? उस झील में से उस चीज को अपनी चोंच से पकड़ के बाहर निकाल देती है। पर ये आम जनता के सामने नहीं होता, ये अकेले में ये चिड़िया इस काम को करती है, ठीक है। सरियोलसर झील। अगली जो है डैन आसर, ठीक है। डैन आसर जाने के लिए हमें कहां से? ब्रोट वैली से होकर निकलना पड़ता है, जोगिंदरनगर, ब्रोट, है ना। फिर पहुंचते हैं हम डैन आसर। तो डैन आसर की जो दंत कथा है कि जब भोलेनाथ कैलाश पर्वत जा रहे थे तो यहां पे विश्राम करने के लिए रुके। वहां पर एक डायन का निवास था। उस डायन ने भगवान भोलेनाथ को बोला कि आप ये स्थान छोड़ दें, नहीं तो मैं आपको मार दूंगी। जिससे क्रोधित होकर भगवान ने उस डायन का नाश किया था, जिससे इस जगह का नाम पड़ा डहनासर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज कुल्लू के बारे में हम पढ़ते हैं। कुल्लू की जो प्रसिद्ध नदी है वो है ब्यास नदी। अब ब्यास नदी की सहायक नदियां, ब्यास का एक मैंने अलग से वीडियो बनाया, मैं लिंक, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और साथ ही साथ हम एक रिव्यू मारते हैं कि ब्यास की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं कुल्लू में। तो कुल्लू में ब्यास की एक तो है फोजल, ठीक है। भुंतर में कौन सी मिलती है? पार्वती मिलती है। फिर सोलंग नाला है, मनालसू है। फिर अलीनी खड्ड है, उसमें नहीं बताया होगा, अलीनी। अलीनी के बाद जो नेक्स्ट है वो है छाकी। एक है सरबरी, ठीक है, सरबरी। अब जो कुल्लू की मैक्सिमम नदियां हैं वो किस में मिलती हैं? ब्यास में मिलती हैं। पर 2 ऐसी नदियां हैं, 2 ऐसी खड्डे हैं जो सतलुज नदी में मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है आनी, कौन सी? आनी। और दूसरी है कुरपन, ठीक है। आनी, वो कुरपन या कुरपन बोल दो आप। ये 2 जो हैं किस में मिलती हैं? ये मिलती हैं सतलुज में, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि ब्यास नदी कुल्लू को छोड़ के जब मंडी में प्रवेश करती है तो कौन सी जगह पे? तो मैक्सिमम हम आंसर यही देते हैं कि बजौरा के पास। तो बजौरा के पास वो एग्जैक्ट जगह क्या है जहां पे ये नदी छोड़ के जाती है? उस जगह का नाम है झिड़ी। तो झिड़ी नामक स्थान पर ब्यास नदी मंडी में प्रवेश करती है। ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और जल्द ही हम अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज पे एक क्विज शो का आरंभ करने वाले हैं। कृपया आप हमारे साथ जुड़े। हमारा शो का जो हम एक क्विज कंपटीशन शुरू करेंगे, उसमें हमारा जो मेन मोटिव रहेगा कि एग्जाम की तैयारी करवाना, ठीक है। हम ऐसे तैयारी करवाएंगे जैसे टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे हमारे इतिहास की बात करूं तो हमने हर जिले का इतिहास अलग अलग से कर रहे हैं। तो हम
हर डे एक जिले को पकड़ के उसके इतिहास के बारे में करेंगे, अगले दिन उसकी जियोग्राफी के बारे में करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।